जब गीता के मुंह से सिंह शक्ति का जिक्र सुना तो वो गीता को देखते हुए बोली, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। सिंह की शक्ति तो लगभग विलुप्त हो चुकी है और जो लोग इसका इस्तेमाल करते थे उनमें से कोई भी जीवित ही नहीं है। तुम तो जानते हो इन शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है। गीता पूरे भरोसे के साथ कहती, हो ही नहीं सकता। मैं इस शक्ति को पहचानने में गलती ही नहीं कर सकती। ये सिंह की शक्ति है। बदरमा ने असमंजस में कहा, पर गीता ऐसी शक्ति एक बुढ़िया के पास कैसे हो सकती है। ये कोई बुढ़िया नहीं, बंदरमा ने देखा नहीं आपने कैसे तीन आदमी एक साधु का मुकाबला कर रही थी एक साथ। उसने जरूर किसी बुढ़िया का वेश धारण कर रखा। इस पूरे लोमान साम्राज्य में युक्ति के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो हम तीनों का मुकाबला एक साथ बिना किसी जोखिम के कर सके। उस युक्ति को मारने के बाद मैंने उस एक को मार दिया जो मेरे रास्ते का कटा बन सकता था। तो ये कौन थी? क्या इसने इस लोमान साम्राज्य की हवाओं में भी अपना जादू भर दिया? नकली युक्ति उसे शांत कराते हुए बोली, आप बहुत ज्यादा सोच रही हो। वो बेवकूफ युक्ति मर चुकी है और अब हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी। और रही उस बुढ़िया की, तो अभी के लिए उसे जाने देते हैं और वापस महल चलते, क्योंकि महाराज को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि उनकी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये कह के वो अपना मुखौटा उतार देती है, पर यह चेहरा तो मुक्ति का था। उसका ये चेहरा देख के महारानी गीता को उसके कहे हुए आखिरी शब्द याद आते हैं। याद रखेगा महारानी गीता, अगर आज मैं जिंदा बच गई ना तो पूरे ब्रह्मांड में छिपने के लिए भी जगह कम पड़ जाएगी। उसके आखिरी शब्द याद करके आज महारानी गीता को डर लगता है कहीं वो वापस न आ जाए। गीता उस युक्ति की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपना ये मुखौटा वापस पहन लो, क्योंकि युक्ति अक्सर इस मुखौटे को लगा कर रखती है। उसका चेहरा ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है और तुम उस युक्ति की शक्तियाँ पूरी तरह से जल्द हासिल करो। अगर आज तुम्हारे पास उसकी शक्तियाँ होती तो शायद हम उस बुढ़िया को पकड़ लेते। ये कह के वे चारों महल की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरी पहाड़ी पे वो रहस्यमयी औरत प्रकट हो गई, पर इस बार वो अपने पुराने असली चेहरे में थी। वो सामने की पहाड़ के खाली जगह को देखते हुए बोली, मेरा मतलब शक सही था। राजकुमार युक्ति मर चुके, पर वो कहाँ? उसका असली शरीर तो रिम जिम लेके गई थी ना, पर वो अब वो जिंदा भी है या नहीं मैं नहीं जानती। उस दिन के बाद मैंने रिम जिम को आज तक नहीं देखा। युक्ति की मृत्यु के साथ ही हमारी राजकुमार की आत्मा अपने असली शरीर में चलेगी। वो अपने असली शरीर तक पहुंच गई, तो फिर अब हमें उसे अपने अस्तित्व तक पहुंचाना होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। इससे पहले कि वो लोग उसे ढूंढे और कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे उसे ढूंढ कर उसकी रक्षा करनी होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने एक जादुई गोला प्रकट हो गया। उसके बाद उसने एक खंजर से अपनी हथेली प्रकट किया, जिससे खून की कुछ बूंदें उस जादुई गोले पर गिरने लगी। उस जादुई गोले पर खून गिरने से वो चमकने लगा। दिखाओ मुझे, दिखाओ कि इस वक्त राजकुमारी युक्ति कहाँ है, कैसी दिखती है वो। जैसे जैसे वो रहस्यमयी औरत उस जादुई गोले को आदेश दे रही थी, वो गोला भी तेजी से वो चमक रहा था। उसमें से एक रोशनी निकली और रागिनी को पूरी दुनिया में ढूंढने लगी। उसकी चमक बता रही थी कि वो रागिनी को ढूंढने के बहुत ही करीब है। भाई दूसरी और इन सारी बातों से अनजान रागिनी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी उसकी अंगूठी से एक तेज रोशनी के साथ चमकने लगी और रागिनी के ऊपर एक हरे रंग का पतला सा जादुई कवच बना दिया। उस कवच के तैयार होते ही वहां पर एक लाल रोशनी उससे टकरा कर नष्ट हो गई। उस रोशनी के नष्ट होते ही वो जादुई गोला भी तुरंत टूट गया। उसके टूटते उस रहस्यमयी औरत को भी एक जोर का झटका लगा, जिससे वो थोड़ी दूरी पर जा गिरी। उस गोले को इस तरह नष्ट होने से काफ़ी अंदरूनी चोट आई, क्योंकि उसने अपनी खून की शक्ति का इस्तेमाल किया था। वो अजमस में से उस जादुई गोले के टूटे हुए टुकड़े को देख रही थी। ऐसा क्या है जो मेरी शक्तियों को रोक रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है? रिमझिम नहीं, अगर वो खुद चाहे तो मुझे राजकुमारी को ढूंढने से नहीं रोक सकती। आखिर कौन है ये रिमझिम? क्या है वक्त रहते ढूंढ पाएगी वो रहस्यमयी औरत तो रागिनी को? क्या है रागिनी की सच्चाई? रात का समय लोमान साम्राज्य में बहुत सारी बातों से बिल्कुल पूरी तरह अनजान रागिनी दिन भर सोती रही। उसकी नींद रात में खुली। उसने बिन्नी को खुद को परेशान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो भी दिन में उसके कमरे में नहीं आई। ताला साम्राज्य में मानो रागिनी की आदत हो गई थी दिन में सोने की और रात में बाहर जाने की। रात में उठने के बाद उसने रोज की तरह अपना खाना खाया और नहाकर शरीर पर काला रंग लगा लिया, लेकिन इस बार उसने कुछ जादुई मंत्रों का प्रयोग कर एक लड़के का भेष बना लिया। उसने आईने में खुद को देखकर तारीफ की, वाह रागिनी वाह, तू तो कमाल की है। मेरे इस रूप को देखकर कोई भी नहीं कह सकता मैं ताहल्ला साम्राज्य की वही मूर्ख बदसूरत और पागल रागिनी हूँ। अपने लड़के के भेष को उसने न तो ज़्यादा आकर्षक बनाया न ही ज़्यादा क्रूर। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि लोगों का ध्यान उस पर न जाए और वो भीड़ में आसानी से मिल जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो बाहर निकली तो भीड़ में बहुत आसानी से घुल मिल गई। वहाँ किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था।
उसने लोमान साम्राज्य में ऐसा कई बार किया था। वो अक्सर लड़के के भेष में बाहर घुमा करती थी ताकि फालतू की मुसीबतों से बच सकें। ताला साम्राज्य में भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो अच्छे से जानती थी अगर किसी भी साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी हो तो शराब खाना, जुआ घर या वैश्यालय में अच्छी जगह नहीं हो सकती। उसने सबसे पहले शराब खाने जाने का विचार किया। वो शहर के सबसे बड़े शराब खाने में जाकर बैठ गई। उसके चलने का हाव बिल्कुल एक लड़के की भांति था। उस शराब खाने का एक नौकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर रागिनी ने अपनी एक पोटली में से एक सिक्का निकाल कर रख दिया। उसके पास मजबूरी थी सोने के सिक्के देने, क्योंकि